लोगों ने की बात करेंगे आने वाले के सपनों पर सिर्फ पानी नहीं बल्कि पूरा समंदर बह जाता है। और यहाँ पर इनसे बातचीत करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, चौक पे पहुंचकर ही बातचीत करेंगे। तब तक जो है हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन आप तमाम लोग जरूर शेयर वापस जाना है, मैं चले वापस। नौजवान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा मत और हमारा बात एकदम स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए जहां पर एक तरफ 9 जून को नोटिफिकेशन निकाली गई, जो उमर सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और वादे किए थे लोगों से, उसके तहत, परंतु उस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने अपनी मानसिकता को दर्शाया है और उनकी मानसिकता एकदम स्पष्ट है, जो एक खित्ते और लगभग 60 से 70% आबादी के एकदम विरुद्ध और एकदम खिलाफ है, जिसके तहत उन्होंने उर्दू का कंपलसरी किया है और 50 नंबर का एग्जाम, जिसमें लगभग 60 से 70% जो नौजवान है, जो कई वर्षों से तैयारी कर रहा है और इस आशा अपेक्षा में था कि कब नायब तहसीलदार की भर्तियां निकलेंगी और वो इसके लिए एग्जाम देंगे, उसके लिए उनकी आशाओं अपेक्षाओं पे पानी फेरने का काम उमर सरकार ने उर्दू को कंपलसरी करके किया है। हमने 9 जून से ही इसके प्रति, इसके विरुद्ध एक हल्ला बोल किया था। हमने अपना मंतव्य एकदम स्पष्ट किया था कि हम इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते और इस नोटिफिकेशन के खिलाफ लड़ेंगे। हमने प्रदर्शन करने के बाद सिग्नेचर कैंपेन 2 दिन की चलाई, नौजवानों के बीच में जाकर के, आम लोगों के बीच में जाकर के, जनमानस के बीच में जाकर के सिग्नेचर कलेक्ट किए और आम जनमानस एकदम स्पष्ट है कि ये नोटिफिकेशन हमें स्वीकार नहीं है, जो एकदम एक बहुत बड़े खित्ते के विरुद्ध है, एक पूरे कई आबादी के खिलाफ है, जिसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और अब हमें उमर सरकार की मंशा और हमने उनकी नीयत तो देख ली, अब हमें विश्वास केवल और केवल माननीय उपराज्यपाल महोदय से है। उनके साथ हमारा एक शिष्टमंडल, हमारे शीर्ष नेतृत्व भी मिला और उनको ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आदरणीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा जी और आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष सत शर्मा जी ने कल ही मिलकर के आदरणीय उपराज्यपाल महोदय आदरणीय मनोज सिन्हा जी को ज्ञापन सौंपा है। और हमें विश्वास है कि अगर अब हमारी उम्मीद केवल और केवल माननीय उपराज्यपाल महोदय से है कि ये स्पष्ट हो चुका है कि उमर सरकार की जो मंशा है वो जम्मू के विरुद्ध है और एक लगभग 70% आबादी के विरुद्ध है, जो हम स्वीकार नहीं करेंगे। अंतिम क्षण तक हम इसका विरोध करेंगे और इसके खिलाफ लड़ाई सड़कों पर भी और जिस प्रकार हो पाया